अच्छा ऐसा नहीं, ये बताओ कि लव बर्ड अगर कोई रखे न्यू फैंसियर, तो बेसिक से स्टार्ट करे या हाई क्लास म्यूटेशन रखे अपने पास अच्छा इसका मैं, ठीक है इसका मैं जवाब देता हूँ। पहले तो आपका सवाल रिपीट करता हूँ, आप ये कहना चाह रहे हैं कि कोई भी नया बंदा आता है अगर, सही है, तो वो महंगे तोते ले या हाँ या बेसिक से स्टार्ट करे, हाँ। ऐसा ही है ना? मतलब महंगे वाले से मतलब मैं कह रहा हूँ डायरेक्ट वो चला जाए डन फेलो क्रिमिनो, ये सही सही। इस पे चला जाए। अच्छा फेल मेरी फेलो जो पे इस पे जो मेरा जवाब होगा ना वो बड़ा अनऑथेंटिक होगा, ठीक है, ऑथेंटिक नहीं होगा जवाब मेरा, मैं अपने एक्सपीरियंस की बिहाफ पे कह रहा हूँ ये बात। अच्छा इसका वाकई में कोई ऑथेंटिसिटी इसकी है भी नहीं, मतलब अभी तक भी ये बात प्रूवन नहीं है कि ये सही रहता है या वो सही रहता है। सही है। अच्छा मैंने बड़े बड़े लोगों के वीडियोस देखे हैं, बड़े ब्रीडर्स के, वो ये कहते हैं कि बेसिक से स्टार्ट लेना चाहिए, और उन साथ ही साथ वो ये भी बात कोट करते हैं कि अगर कोई बंदा महंगी चीज लेता है तो उसमें भी वो भाई बहुत आगे निकल सकता है, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको समझाता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ भाई कि जब आप बेसिक को हल्का सा भी टच करते हैं ना, जब आप बेसिक को हल्का सा भी टच करते हैं ना, तो फिर आपको महंगे की तरफ जाना नहीं पड़ता, वो चीज़ खुद आपके पास आ जाती है। अच्छा हाँ जब आप बेसिक को टच भी कर लें, हल्का सा भी देख नहीं, लें। लेकिन अगर मैं एक मिसाल के तौर पर मैं 50 पेयर लगाता हूँ अपना लवबर्ड के, ठीक है, सही है, 4000 रुपए का एक पेयर है, सही है, 50 पेयर कितने हो गए, 5 4 20, 2 लाख के हो गए, 2 लाख के हो गए, ठीक है। हाँ कितने पेयर लगाए मैंने? 50। अब जाहिर है उनका दाना पानी खाना वाना ये वो दवा दारू मल्टीविटामिन दे रहे हैं, सिर्फ कुछ मर रहे हैं कुछ निकल रहे हैं, अंडे फर्टाइल नहीं इनफर्टाइल ये वो, मैं डायरेक्ट 2 लाख रुपए का एक ही पेयर ले पेल फेलो ले लेता हूँ या डन फेलो ले लेता हूँ। हाँ एक ही पेयर एक पेयर लेता हूँ, सुकून से एक केज लगाता हूँ, उसका दाना पानी इज्जत से करता हूँ, उससे ब्रीड उतारता हूँ, 4 बच्चे निकालेगा वो, उसके 4 बच्चे निकाल के 2 लाख रुपए जेब में डालता हूँ, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, ना झंझट ना झुंझट ना कुछ ना काच। अब कुछ उसके बरक्स, हाँ 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 मैं 50 पेड़ लगाता हूँ बेसिक सीखने के लिए, 2 लाख रुपए लगा दिए, अब उनकी ब्रीड आ रही है, फिर वो ब्रीड बिक रही है, फिर भी वो जेब में उतने पैसे आएंगे 2 लाख रुपए। अच्छा तो अच्छा मेरी मेहनत ज्यादा, मैं सुबह उठ रहा हूँ, एक्सपेंसेस ज्यादा, दिमाग का दर्द, घर वाले अलग जलील कर रहे हैं, रिश्तेदार अलग जलील कर रहे हैं, फिर लालू गज में खड़े होकर अलग बेच रहा हूँ, ठीक है। तो फिर उसमें से कुछ मर गए, सही सही, वायरस आ गया, एक में बीमार था वो सब में फैल गया। अच्छा मैं आपको बताता हूँ मसले मसाइल, जब आप एक चीज महंगी लाएंगे ना, तो जब वो मरेगी तो वो आप कुल असासा जाति मर जाएगा आपका। नए बंदे को महंगी, नहीं तो क्यों मरेगी यार? अब नए बंदे क्या कर रहे हैं सुने, हाँ। नए बंदे ना, अब जो नए बंदे हैं, क्योंकि ये हरकत नया बंदा ज्यादा ही करता है, हाँ। कि वो उन लोगों को देख रहा है जिसका उसको इमेजिन नहीं कर सकता कि वो लोग पता नहीं कहाँ से मरते मराते यहाँ तक आए हैं। लोग उनको आइडियल समझना गलत बात नहीं है, आइडियल समझे, लेकिन ये देखें कि बंदा डायरेक्टली वो चीज रख रहा है, तो डायरेक्टली तो नहीं रख रहा होगा, कहीं से स्टेप्स चढ़ के आया होगा। तो लोग उन चीजों को फॉलो किए बगैर ना पर्सनैलिटीज तक पहुंचने की कोशिश करते हैं कि मैं अगर डन फेलो ज्यादा बढ़ा लूंगा तो मेरी जेंट्री भी वही हो जाएगी, इन्हीं लोगों में उठना बैठना शुरू कर दूंगा, अपना भी काम चल जाएगा, इनको माल दे देंगे थोड़ा बहुत जो चाहिए होता है, माल मीन्स के बच्चे बच्चे निकले तो कुछ 1000 कम में पकड़ा दिए, फिर आगे वो भी बेचते हैं। तो इसमें लॉस क्या है? इसमें देखो, इसमें ऐसा नहीं है कि कोई महंगा पेयर लेके गरीब आदमी जो है वो उसको चला नहीं सकता, चलाना तो अल्लाह ने है ना। अच्छा मेरे सामने मिसालें हैं ऐसी, उस दौर में जब एल्बाइनो रेड-आई 35,000 रुपए में था और रोटी उस वक्त 2 रुपए की एक मिलती थी, मुझे याद है 2 रुपए की एक रोटी मिलती थी, एल्बिनो रेड-आई 35,000 रुपए का था, और उस वक्त का 35,000 अभी इस वक्त के 2 लाख समझ लो आप 2 लाख इस वक्त के, इतनी मालियत का था वो। तो एक लड़के ने 10 पेयर उठाए थे, अच्छा ठीक है, तो उसको जो है ना काफी मतलब कि मैंने कहा कि यार तुम ये गलत कर रहे हो, हमसे तो बड़ा ही था वो, सही। तो उसकी बस शादी होने वाली थी 1-2 साल बाद ना, मंगनी हुई थी उसकी, तो मैंने उसको कहा ये आप क्या कर रहे हो, इतने पैसे लगा रहे हो उसमें, ये वो नहीं माना, उसने लगा लिया सेटअप। आप यकीन नहीं करोगे, मैंने घर आके सोचा ये पागल रोएगा बहुत, अच्छा मैंने उसको डराया बहुत ना, वो नहीं माना, उसने ले लिया। मैं घर आके बोला, मैंने कहा रोएगा ये, फिर वो उसका घर शिफ्ट हो गया था, काफी टाइम बाद मेरी बातचीत हुई, तकरीबन 3-4 साल बाद। अच्छा मैंने बोला कहाँ गायब हो? कह रहा यार मैंने अपना घर ले लिया ना। मैंने कहा अपना ले लिया? माशाल्लाह। कह रहा है वो लवबर्ड लगाए थे ना मैंने, आना तेरा सेटअप देखना मेरा। हालांकि उसको नो हाउ नहीं थी बर्ड्स की। अच्छा तो इससे ये बात साबित होती है कि इंसान ना, आप वाली बात जो आपने बताया था ना कि हाथ चाहे ऐसे मार लो या ऐसे मार लो,
मुंह में उतना ही जाएगा जितना अल्लाह ने रखा हुआ है, सही बात जितना आपके लिए अल्लाह ने रखा हुआ है। तो इसमें कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है कि अगर कोई बंदा नया आ रहा है वो सस्ती ले या महंगी ले, इसमें कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। लेकिन भाई आपका तो दिमाग काम करता है ना। अगर आपके पास 30,000 रुपए हैं तो आप अपने मोहल्ले में किसी से 30,000 उधार लेके फिर पेयर ले रहे हैं, वो बेवकूफ़ी है, या 30,000 में आप छोटा सा पेयर ले लें वो सही रहेगा आपके लिए? सही बात तो ये है ना, जितनी आपकी इस्तात है उसके हिसाब से। अगर 5 लाख रुपए में एक छोटा सा सेटअप लग रहा है आपका, लेकिन आप अपनी बीवी को बोल रहे हैं यार बच्ची के लिए जो जेवर के पैसे रखे तो निकाल के ले आओ, ये बिजनेस है इसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो ऐसे काम से तो हम मना ही करेंगे ना आपको। ऐसा तो करना ही नहीं चाहिए, ये चीजें तो होनी नहीं चाहिए भाई। मैंने जितनी आप कामयाब स्टोरियां सुनते हैं ना, उसमें अगर आप एक भी नाकामी की सुन लेना तो आपके मतलब शट्टे टाइट हो जाएंगे आप। सही बात है। आप लोगों ने खुदकुशियों तक की भी कोशिश की है, प्रॉपर्टी में फ्रॉड हो गया या फलानी जगह पे हो गया या इधर हो गया। स्टेट के काम में कितना घपले होते हैं। सही बात है। अच्छा देखें, आज ये जो सवाल मैंने किया था ना एहसन से, ये इसीलिए था, बिल्कुल सही आंसर दिया है एहसन ने कि भाई हम आपको फिक्स जवाब नहीं दे सकते कि बेसिक से ही शुरू करें या डायरेक्ट बड़े से शुरू करें। ये आपके ऊपर है, आपके ऊपर है, किसकी कितनी बर्दाश्त है उसके ऊपर है। अब एक बंदा है, उसका बाप जो है वो अमीर आदमी है और उसके बाद मतलब वो रोज की उसकी पॉकेट मनी 25-30 हजार रुपए है, सही है। उस बच्चे के लिए आप बोलो भाई तू तो डन फेल हो गया, तू कुछ भी ले ले भाई, तू कुछ भी ले ले यार। सही है ना। सही उसको तो तुम बोलोगे कैनेडी डालो, कैनेडी डाल देगा वो। उसको बोलोगे यार ये 1000 रुपए वाली फीड है, ये मैं दे रहा हूँ तुझे बना के, बस तुझे डालता रहे, वो डालता रहेगा, उसको पता भी नहीं है। सही बात। उसके लिए 1000 रुपए मैटर ही नहीं करता। सही बात। तो वो तो डन फेलो रखेगा तो उसके डन फेलो ब्रीड करेगा, बच्चे भी आ जाएंगे। ऐसा ही होगा ना भाई। और देखें अल्लाह जो है ना सिर्फ, अच्छा मैं एक और बात बताऊं, अच्छा हमने ना अमीर लोगों को ये सोचा हुआ है कि ये बुरे हैं। एक ये स्टीरियोटाइप है, एक ये स्टीरियोटाइप है। गरीबों, हाँ, हम कहते हैं यार ये अमीर है ना, ये बंदा बड़ा तेज है, बदमाश है, ये इस तरह से। भाई जब अमीर आदमी बड़ा सेटअप लगाता है ना तो उस सेटअप को भी अल्लाह ही चलाता है। सही बात। मैंने अमीर आदमियों के सेटअप भी अच्छे चलते हुए देखे हैं। और मेरे आज तक जिस अमीर बंदे से मुलाकात हुई है ना, उससे बोला यार 1 मिनट जरा मैं नमाज पढ़ के आ रहा हूँ। सही, नमाज पढ़ते हैं अमीर आदमी, आप देखें तो सही। आप हम लोग अमीर किए जा रहे हैं, कनेक्शन होता है यार। क्योंकि जिसके पास पैसा आ जाता है ना, अगर उसके दिल में ये बात नहीं आ रही कि यार पैसा तो सब कुछ है मेरे पास लेकिन ये किसी काम का नहीं है, अगर उसके दिल में ये बात नहीं आ रही ना भाई, तो बहुत ही खतरनाक टाइम से गुजर रहे हो आप। इरफान की जब डेथ हुई है, जो इरफान मूवीज में जो आता है, आपको पता है इसका लास्ट ट्वीट क्या था? बेड के ऊपर लेटे हुए इसने बोला मुझे सारी जिंदगी समझ नहीं आया मैं क्या कर रहा हूँ। अभी इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक ऐसी ट्रेन में चढ़ा था जो काफी देर से चल रही थी, लेकिन शायद अब मेरा स्टेशन आ गया। आप सोचो, स्टेशन आ गया और उसकी डेथ हो गई। किधर है इरफान? किसके पास है? कहीं भी नहीं। आप सोचे खत्म। हम लोग अपनी मौत भूले में यार, हम लोग मतलब सही बात है। हमें मेलों में हमें नहीं चलना, कहाँ भाग रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं पता। एक स्कूल में इस्लामियात पढ़ी है हमने, उसके अलावा हमें कभी यार अल्लाह का एक डर खौफ दिल में होना चाहिए। चलो नमाज आपसे छूट गई, कोताही हो गई, आप अल्लाह से माफी मांगो, माफ करने वाली अल्लाह की जात है। कुछ फराइज में आपसे कमी पेशी हो गई, आप दुआ करो, अल्लाह से माफिया मांगो, अल्लाह ताला इसको माफ करने वाला है, रहम दिल है। सही। लेकिन आप अगर लोगों के साथ जो है, मिसाल के तौर पे अपने से छोटे के साथ या किसी के साथ कोई ज्यादती कर रहे हैं किसी भी जुमरे में, वो तो फिर आप इसका मतलब ये आपके जहन में अल्लाह का खौफ ही नहीं है ना। तो हम लोग इंक्लूडिंग मी, मैं ये समझता हूँ कि हमने ना जिंदगी को यकीन करो एक तरह से जाया ही किया। हमने वाकई ये तमाशा था यार, ये तो कुछ भी नहीं था। ये मोबाइल ये सब कल को कोई और पकड़ के बैठा हुआ होगा। सही बात है। स्टेशन तो फिर इरफान का आपने मैसेज देखा, मुझे लगा मैं ट्रेन में बैठा हुआ हूँ और ये ट्रेन काफी तवील अरसे तक चलती रही। मतलब अपनी जिंदगी बता रहा है कि मैं छोटा बड़ा हुआ, फिर मैं फिल्मों में आया, मैंने फिल्में बनाई, मैं पैसा कमाया, हॉलीवुड चला गया, ये ट्रेन के अंदर था मैं, स्टेशन मेरा अब आया। यार कितना फिलोसफर है वो। बड़ी बात। देखें गाइज, हम किसी को अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे, मुझ समेत सबको इंशाल्लाह ताला। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।